जो जिसने नंबर मांगा उसका भी मुझे नंबर याद नहीं है, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं कि 300-400 फोन मेरे तरफ नहीं आता है। तो अभी दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम सबका नाम याद रखें। और उसमें बाद में हमने देखा कि कोतवाली थाना में केस किया गया, वहाँ से फिर केस को आर्थिक अनुसंधान विभाग भेजा गया। तो मैं बिल्कुल जांच का यहाँ मेरा मैटर नहीं उठता है। हमारा कोई रोल ही इसमें नहीं है जिसमें कोई जांच का मैटर हो। वो आदमी बोल दिया कि हम 10 करोड़ देंगे, तो 20 करोड़ देंगे, उसे क्या लेना देना इन बातों का। ये बिहार सरकार का ये डिसीजन ही गलत इस बात के लिए, जो चारों सदन लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार में मंत्री, हमारे पितामह शहीद जगदेव प्रसाद, जो जिनको बिहार का लीलन कहा गया, उत्तर भारत में जो आज राजनीति चल रही है उनका देन है। आज खास तौर से मैं देश प्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में मैंने देखा कि विधायकों की जो खरीद फरोख्ती का जो मैटर आया है उसमें हमारा नाम दिया गया, जो बिल्कुल तथ्यहीन है, कोई तथ्य से मतलब नहीं है। 11 तारीख को सुधांशु शेखर जी, जो हरलाखी के विधायक हैं, उनको मैंने फोन इसलिए किया कि एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि सुधांशु शेखर आप लोग के रिलेशन में है, तो उनका नंबर चाहिए। तो मैंने उनको नंबर दे दिया। और उसके बाद कौन क्या बात क्या नहीं किया उससे कोई मेरा लेना देना नहीं। जो जिसने नंबर मांगा उसका भी मुझे नंबर याद नहीं है, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं कि 300-400 फोन मेरे तरफ नहीं आता है। तो अभी दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम सबका नाम याद रखें। और उसमें बाद में हमने देखा कि कोतवाली थाना में केस किया गया, वहां से फिर केस को आर्थिक अनुसंधान विभाग भेजा गया। तो मैं बिल्कुल जांच का यहाँ मेरा मैटर नहीं उठता है। हमारा कोई रोल ही इसमें नहीं है जिसमें कोई जांच का मैटर हो। अलग बात है कि जिसको जांच करना है जांच करे। हम लोग कभी, आपको याद होगा, नीतीश कुमार जी इस सरकार में ये सब हो रहा है, आश्चर्य हमको लगता है। जब एलजेपी का 29 में कई एमएलए हम लोग नीतीश कुमार के पार्टी से जोड़े थे, तो उस समय खरीद फरोख्ती नहीं हुआ था। अरे भाई, कोई एमएलए अगर आता है जाता है तो इसमें खरीद फरोख्ती क्या मैटर है। वो आदमी बोल दिया कि हम 10 करोड़ देंगे, कोई 20 करोड़ देंगे, उसे क्या लेना देना इन बातों का है। ये बिहार सरकार का ये डिसीजन ही गलत इस बात के लिए है कि इस तरह से किसी को बदनाम किया जाए। तो ये जो सुधांशु शेखर जी हैं, वह सिर्फ मंत्री बनने के लिए, नीतीश कुमार के बहुत गुडबुक में बनने के लिए इस तरह का घिनौना हरकत किए और हमारा इमेज को खराब करने के लिए पूरे देश में नागमणि पहला लीडर है, जो चारों सदन लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार में मंत्री, हमारे पितामह शहीद जगदेव प्रसाद, जो जिनको बिहार का लीलन कहा गया, उत्तर भारत में जो आज राजनीति चल रही है उनका देन है। हमारे फादर इन लोग एक सीएम रहे हैं। तो इस तरह से हमारे इमेज को बदनाम करने की कोशिश किया गया है, इससे कोई हम पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी एक बिहार के उभरते हुए नेता हैं और मुख्यमंत्री बनने के पहले
उन्होंने बिहार के नौजवानों के बीच कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। बाबू नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पैसा कहां से आएगा। तो उतने कम दिनों में तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम रहे, उतने कम दिनों में 2.5-3 लाख लोग का नियुक्ति कराना, ये टोटल क्रेडिट गो टू तेजस्वी यादव, जिसमें नीतीश कुमार जी का कोई रोल मैं नहीं मानता हूं, तेजस्वी यादव जी को मैं मानता हूं। और हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो तमाम 90% हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति, ऊंची जाति के गरीब लोग की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं, और उनको अगर प्रॉपर वे में उनके सिद्धांत नीति को कार्यान्वित करने का अगर कोई काम किया है, उसका नाम है लालू यादव। इसलिए जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें हमारी पार्टी में काफी मंथन हुआ, और मोटा मोटी सब लोग की राय है कि जो सेकुलर पार्टी आरजेडी और कांग्रेस, ये दोनों में से बात करके, और दो में से जो पार्टी के हित में, राज्य के हित में होगा, उसमें आप विलय कीजिए। क्योंकि गठबंधन का दौर है। अलग बात है कि कांग्रेस और आरजेडी के लोगों से हम बात करेंगे, तो अगर गठबंधन होता है सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर उन लोग की तरफ से प्रेशर होगा विलय का, तो विलय भी हम लोग करेंगे। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नामो निशान मिटा देना है, उस दृष्टिकोण से हम लोग का सोच है। आप कह रहे हैं कि, क्या आप ये कह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के 29 में से 21 विधायकों को आपने तोड़ा था नीतीश कुमार के कहने पर? आपने नहीं, चूंकि वहां हम लोग तय किया था कि जब सरकार बनेगी तो रामविलास पासवान जी को मुख्यमंत्री बनावे। रामविलास पासवान जी ने कह दिया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो हमने कहा कि हम लोग सेकेंड चॉइस नीतीश कुमार के, उनको बनाने दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, उनको भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो 29 एमएलए एक ऐसा गणित था कि बिना 29 एमएलए के कोई सरकार बनती नहीं थी। तो तमाम विधायकों को मोटा मोटी, हम पार्टी का सेकेंड मैन थे, रामविलास पासवान जी अध्यक्ष थे, और हम सेक्रेटरी जनरल बिहार के प्रभारी थे। तो सब जितने एमएलए थे, सब लोगों ने कहा कि नागमणि जी फिर चुनाव हो जाएगा तो हम लोग का क्या होगा, नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस पार्टी को छोड़ करके और नीतीश कुमार को समर्थन करें, ताकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो इसमें खरीद फरोख्त का काम है। और अगर आरजेडी का 2-2 विधायक चला गया, वो जांच का प्रश्न नहीं होना चाहिए क्या? बिहार सरकार से मैं जानना चाहता हूँ कि आरजेडी का 3-3 विधायक चला गया छोड़ करके, तो ये जांच का प्रश्न नहीं है। जेडीयू से कोई हटा तो जांच का सवाल है। जिस मामले में आप पर आरोप लगे हैं, उसमें करोड़ों के लेन देन की बात कही जा रही है, ये मामला भी है ना? कहाँ विधायक खरीदने की कोशिश हुई, इतने करोड़ का मामला, उतने करोड़ का मामला, ये हुई। अरे हम लोग पर जो आरोप है कि सुधांशु शेखर जी को मैंने फोन किया, किसी ने कहा कि मेरा एक व्यक्तिगत काम है और उनका नंबर आप दे दीजिए। मैंने नंबर दे दिया। मैं तो जानता भी नहीं कि कौन हमसे पूछा, क्या पूछा। अरे भाई, रोज सैकड़ों फोन आता है, उनका फोन दे दीजिए, उन्हें पैरवी कर दीजिए, हम लोग करते रहते हैं। तो इसमें हमारा कहाँ इन्वॉल्वमेंट है? सिर्फ हमारे इमेज को बर्बाद करने के लिए, इमेज को धूमिल करने के लिए इस तरह का घिनौना हरकत किया गया है, लेकिन उससे हमारे इमेज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दूध का दूध, पानी का पानी। मानहानि का मुकदमा भी आप कर रहे हैं। और अगर इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं मानहानि का भी मुकदमा करूंगा, जिससे जिम्मेवारी